Hello everyone, I Sonu and most welcome you people in my YouTube channel Join Education. Friends, today we will discuss about voice. So let's start. The changing of subject into object and object into subject without changing its meaning. दोस्तों, वॉइस का हिंदी मीनिंग होता है वॉच। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बिना इसके अर्थ परिवर्तन किए हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं वॉच यानी कि वॉइस। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि वॉइस कैसे बनता है। वॉइस में दोस्तों कुछ ऐसे टेंस हैं जो अप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर continuous tense, and last future perfect continuous tense। दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये वॉइस में लागू नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं क्या सब चीज़ अप्लीकेबल है, उस पर हम लोग बनाएंगे। देखिए, हम कॉलम वाइज बता देते हैं। पहले ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले एक्टिव रूल। एक्टिव रूल क्या है? देखिए, जैसे टेंस में था ना दोस्तों, उसी तरह इसमें भी है। क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह अब देखेंगे कि वॉइस में पैसिव रूल क्या है। पैसिव रूल इसमें है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वॉइस में सब जगह वर्ब का तीसरा फॉर्म
लागू होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख लें, आई टीच इंग्लिश, तो इसको हम लोग कैसे वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज, टीच का क्या होता है दोस्तों, V3 टाउट, इंग्लिश इज टाउट बाय मी। यहाँ आप बाय भी लगा सकते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग एक्टिव रूल पहले देख लेते हैं। एक्टिव रूल क्या था दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था ना। तो इसमें पैसिव रूल क्या होगा, देखिए पैसिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, आई टाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाया। अब इसको हम लोग वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश वाज टाउट बाय मी। देखिए यहाँ टीच का V2 और V3 टाउट ही होता है, इसलिए हम लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव रूल देखेंगे। एक्टिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव रूल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, आई शैल टीच इंग्लिश, तो इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, इंग्लिश विल बी टाउट बाय मी। यहाँ भी आप बाय लगा दीजिए तो अच्छा हो जाएगा, बाय मी। देख लिए दोस्तों हम लोग क्या सीखे हैं अभी तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो अप्लीकेबल ही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बनेगा, पास्ट बनेगा, लेकिन फ्यूचर तो नॉट अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं। इसमें एक्टिव रूल क्या है दोस्तों,
सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पेसिव रूल क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, इसीलिए। अब हम लोग एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसका कैसे बनेगा दोस्तों? सबसे पहले इंग्लिश, इसका पेसिव में बनाएंगे तो इंग्लिश इज बीइंग टाउट बाय मी, है ना दोस्तों। अब देखते हैं कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। इसका एक्टिव रूल क्या है? एक्टिव रूल, इसका एक्टिव रूल है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पेसिव रूल क्या है दोस्तों? पेसिव रूल देखिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इसका पेसिव? इंग्लिश वाज बीइंग टाउट बाय मी। देखिए दोस्तों, हम लोग देख लिए प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा कॉलम बना लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव रूल क्या होता है दोस्तों? एक्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पेसिव क्या बनेगा दोस्तों? पेसिव रूल सब्जेक्ट प्लस
हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना सिंपल दोस्तों। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग पास्ट देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें एक एग्जांपल भी देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आई हैव टाउट इंग्लिश। तो क्या बनेगा दोस्तों, इंग्लिश हैव बीन टाउट बाय मी, है ना दोस्तों। आप देखते हैं पास्ट, पास्ट का क्या हो जाएगा, एक्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल एक बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई हैड टाउट इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैड बीन, इसमें बाय लगा दीजिए तो अच्छा रहता है। हैड बीन टाउट बाय मी। अब फ्यूचर देख लेते हैं दोस्तों, एक्टिव रूल फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव रूल क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या बनाएंगे, पैसिव रूल, इसका पैसिव रूल बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव टाउट इंग्लिश। तो क्या बनेगा दोस्तों इसका पैसिव, पैसिव बनाएंगे इंग्लिश विल हैव बीन टाउट बाय मी। देखिए दोस्तों हो गया ये पूरा वॉइस, क्योंकि देखिए अब हम लोग जो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो तो अप्लीकेबल है नहीं वॉइस में, ना ही पास्ट का है ना ही फ्यूचर का है। तो हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं वॉइस में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और दोस्तों बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से बताया है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरा चैनल ज्वाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय दोस्तों।